जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। आज आप सभी सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा, अध्याय 5 और 6। कथा को पूर्ण श्रद्धा भाव प्रसन्न मन से पूरा सुने, बीच में अधूरा ना छोड़े। कथा अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और साथ ही इस प्रकार की कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। अब सुनिए ज्येष्ठ महात्म्य कथा। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले कि हे अगस्त्य जी, ज्येष्ठ मास में स्त्रियां सौभाग्य के लिए विशेष रूप से कौन सा व्रत और दान करें, सो आप कृपा कर कहिए। स्कंद जी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर सुख से बैठे थे। पार्वती जी ने शिव जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोली। पार्वती जी ने कहा कि हे शिव शंभो, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य सुख सौभाग्य किसी का नहीं है। हे शंकर, यह ऐश्वर्य सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय हो, और हे कृपा निधे आपके साथ अजर अमर होकर रहे। हे प्रभो, जब तप से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्यागा और समस्त लोगों को श्राप दे दिया, उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया और वह ब्रह्मा से बोली कि हे निर्लज, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तन के समान तू पाशों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचन को सुनकर कोप से ब्रह्मा लाल हो गए और बोले कि अरे मूढ़, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में होकर वास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तब ब्रह्मा ने उस श्राप से उद्धार कर दिया। इसलिए हे कृपा सिंधु, यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह है तो उस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्ग लोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहाँ है। श्री शिव जी बोले कि हे वरानने, जितने दृश्यमान पदार्थ हैं उन सबों का नाश निश्चित है। फिर भी तुम्हारे भक्ति के वशीभूत होकर मैं उपाय कहूंगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास की तृतीया तिथि के दिन स्नान कर नियम में तत्पर रहकर यत्न पूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत को करो। पार्वती बोली कि हे प्रभो, यह रंभा कौन है और समाहित चित्त होकर रंभा व्रत कैसे करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे वरानने, जब सावित्री को ब्रह्मा ने श्राप दिया तब सावित्री जड़ रूप हो गई और वही यह ब्रह्मा रंभा कदली और कपूर जननी नाम से प्रसिद्ध हुई तथा क्रोध से संतप्त सावित्री अपने पिता के घर में रहने लगी। और जब पिता के उपदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान पूजन आदि 5 वर्ष तक किया तब ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। और हे सुबह, ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन उस सावित्री के सामने प्रकट होकर ब्रह्मा ने पृथ्वी के दुर्लभ बहुत से वरदानों को दिया। उनको तुम सुनो। ब्रह्मा ने सावित्री से कहा कि हे शुभे, तुम जगत के कल्याण के लिए अंश से रंभा हो जाओ। हे सूचि स्मिते, जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारा श्रेष्ठ पूजन करेगी उनका सौभाग्य सुख संपदा अक्षय होगा। बाद ब्रह्मा सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। हे भद्रे, यह सावित्री के शाप का कारण तुमसे कहा। अब थोड़े में रंभा व्रत का विधान कहता हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बगीचा या गृह में अपनी शक्ति के अनुसार कदलों का वन लगाएं। पंचामृत, विविध गंध, पुष्पमाला, कपूर, पवित्र शीतल, खस से वासित जल आदि से प्रतिदिन आलवाल वृक्ष के थाला में सिंचन करें। इस तरह सुंदर वन को बनाकर उसके नाभि में कलश स्थित करें और स्वर्ण की बनी उस ब्रह्मा की प्रतिमा को कलश के ऊपर स्थापित कर षोडोपचार से पूजन करें। विविध प्रकार का नैवेद्य अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं
और स्वयं हविष्य पात्र भोजन कर गीत वाद्य पुराण श्रवण कथा श्रवण कीर्तन के द्वारा देवता के सामने जागरण करें। इसी तरह कदली वन में बैठकर प्रतिदिन पूजन करें। समस्त कामनाओं की इच्छा करने वाले मनुष्य इस तरह मास व्रत को करें। एक मास पूर्ण होने पर घर वगैरह आचार्य को दे देवें और बहुत सा दान देकर दूध देने वाली गौ का दान दें। यथाशक्ति हवन कर ब्राह्मणों को भू दक्षिणा देवें और अपनी शक्ति के अनुसार शर्करायुक्त पायस से ब्राह्मणों को भोजन करावें। बाद में विसर्जन कर पारण करें और प्राणियों को बहुत सा अन्नदान दें। हे भद्रे, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया था, इसलिए यह सब रहस्य मैंने तुमसे कहा। हे भद्रे, इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा। प्रथम सूर्य पुत्र के निग्रह से इस व्रत को जगदीश्वर ने गुप्त रखा था। उस पवित्र व्रत को जगत के गुरु शंकर भगवान ने दिनों पर कृपा कर पार्वती जी से कहा। इस प्रकार 5वें अध्याय की कथा संपूर्ण होती है। अब सुनो छठे अध्याय की कथा। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, इस व्रत को किस किसने किया और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त किया है क्या? वह सब इतिहास के सहित आप मुझसे कहिए। शिव जी बोले कि त्रेता युग के पूर्ण होने पर कहीं पर धुर्जटी नामक ब्राह्मण हुआ। वह द्विज कुल में पूजित, धनी, अनेक बांधव से युक्त था, परंतु संतान के न होने से दुखी होकर महान नियम में स्थित होकर उसने विधि पूर्वक अनेक व्रत तथा दानों को किया। इस तरह व्रत करते हुए बहुत समय के बाद एक मनोहर कन्या पैदा हुई। विवाह योग्य कन्या को देखकर ब्राह्मण स्त्री से विचार करने लगा कि हे शोभने, इस सुंदर कन्या को किसे दें? इसके समान वर देखने में नहीं आ रहा है। यह कहकर वर खोजने के निमित्त गृह से शीघ्र निकलकर एक ग्राम के बाद दूसरे ग्राम में तथा बहुत से नगरों में जाने के बाद राजाओं के मंडल में गया। अनेक क्षेत्रों में भी जाकर उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को जब कन्या के योग्य वर ना मिला, तब शुद्धात्मा ऋषियों के सुंदर तपोवन में जाकर अन्वेषण किया। तदंतर कौशिक ऋषि के आश्रम में ब्राह्मण श्रेष्ठ को देखा। उस ब्राह्मण का शिव शर्मा नाम था और वह माता पिता से हीन था। उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम रूप राशि था। समस्त भूमंडल में उसके समान किसी का भी रूप नहीं था, इसलिए ऋषियों ने उसका रूप राशि नाम रख दिया। दुर्जटी ने उन ऋषियों के पास जाकर अपना सब आशय कहा। ऋषियों के विवाह प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर शिव शर्मा को साथ में लेकर दुर्जटी हर्ष से प्रफुल्ल मन होकर अपने नगर को आए और समस्त बंधुजनों को एकत्रित कर कन्या का शिव शर्मा के साथ विवाह कर दिया और पास में ही रहने के निमित्त गृह दिया। गोधन, धन और अनेक तरह के भेंट दिए। अन्य ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी। शिव शर्मा ब्राह्मण उस सुशीला गुणवती के साथ प्रजन जनित अपूर्व सुख का आनंद करने लगा। इसके बहुत समय बाद काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण समीधा के निमित्त वन को गया और उस वन के वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया तथा शीतल जल पीने के बाद उस वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय शिव शर्मा ब्राह्मण को अजगर ने आकर लील लिया। वहां लीलते किसी ने देखा नहीं और सूर्य नारायण अस्ताचल हो गए। सूर्यास्त हो जाने पर सेवकों को साए लेकर सास ससुर और उसकी स्त्री ने समस्त वन के स्थानों में दीपिका के सहारे खोजा। रात्रि भर अन्वेषण करने के बाद सूर्योदय होने पर शिव शर्मा ब्राह्मण नहीं मिला। तब वे निराश और दुखी होकर अपने गृह चले आए। तदंतर पतिव्रता गुणवती शोकाकुल हो पिता के गृह में रहने लगी और नित्य देवता के पूजन में व्रत रहती थी। किसी समय देवयोग से उसके यहाँ नारद जी आए। गुणवती ने नारद जी का विधिवत पूजन किया और बारंबार प्रणाम किया। इससे प्रसन्नात्मा नारद जी ने गुणवती को व्रत का उपदेश किया। नारद जी बोले कि हे बद्रे, ज्येष्ठ मास में तू पवित्र रंभा व्रत को कर और विधान से
व्रत स्वरूप देव का पूजन कर। और हे अनघे, अनन्य मन से जीवन पर्यंत इस व्रत को कर। इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान की पति रूप में पाकर शाश्वत पद को तू प्राप्त करेगी। हे ब्राह्मण, इस प्रकार नारद जी के उपदेश करने पर वनवासिनी गुणवती ने कदली वन लगाया और नारद जी के कथनानुसार समस्त कर्म को किया। इस तरह बहुत समय बीत जाने पर जरा से अत्यंत जर्जर हो गई और उसी वन में मृत्यु होने पर विमान में सवार होकर स्वर्ग को गई। जन्मांतर में उस व्रत के पुण्य राशि से विष्णु की वल्लभा तुलसी हुई। विष्णु भगवान को सिवाय तुलसी के दूसरी कोई वस्तु प्रिय नहीं है। हे ब्राह्मण लोग, इस व्रत को श्री शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने भी किया और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी श्री शिव को प्रिय हुई। श्री स्कंद जी के मुख से श्रेष्ठ महात्म्य को सुनकर प्रसन्न ब्रह्म ऋषियों ने पुष्पों की माला तथा भूषणों से स्कंद जी का पूजन किया, जो कि स्कंद जी पार्वती जी के आनंद के कंद और कमल के समान मुखों को धारण करने वाले हैं। इस प्रकार छठे अध्याय की कथा भी संपूर्ण होती है। ज्येष्ठ महात्म्य की आगे की कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।